सिस्टम का मतलब ये होता है, एक तो आपको ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें चल रही हों उसमें छेड़म छाड़ी ना हो। वैसा हर चीज़ आती है, पैसा देंगे टैलेंट जाएगा नहीं, वो खेलता रहेगा। कोई गरीब है, अगर पैसा नहीं देंगे वो छोड़ के चला जाएगा जी। ये सारी चीज़ें होती हैं, सिस्टम के अंदर होती हैं, कोई जानने ना पाए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे सिस्टम में ये लड़के मुल्क छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, उनके सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने होल्ड किया हुआ, पैसा दे के अच्छे टैलेंट को वहाँ रोका हुआ है। उसके बाद पॉलिटिक्स जो हमारे सिस्टम में कूट कूट के भरी हुई है, सुबह दोपहर शाम बंदा अपना कटाओ, अपने लोग लेके आओ, ये करो वो करो, यही सब चल रहा है। क्या दूसरी टीमें कहाँ जा रही हैं, रोते रहते हैं, वो क्यों जीतता है, वो क्यों जीतता है, हर टाइम जीतता रहता है, उसी को इल्ज़ाम ठहराते हैं। अपनी मर्जी से आईसीसी, अपनी मर्जी से बीसीसी, अपना मर्जी से सब कुछ, वो सब कुछ लेके चला जाता है। सिस्टम से जडेजा निकल जाता है, सिस्टम से अश्विन निकल जाता है, सिस्टम से शमी निकल जाता है, अनफिट भी हो जाते हैं, आ भी जाते हैं, फिर भी जितवा के चले जाते हैं। भाईजान लास्ट आईपीएल हुआ, इस बंदे के सेकंड हाईएस्ट, आपको पता है आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा ये पंजाब वालों ने छक्के मारे हैं, क्योंकि 25 पे उसने प्रयान शर्मा मारे, 30 प्राप सिमरन ने मारे, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, और इसके सेकंड हाईएस्ट थे श्रेयस अय्यर के। और मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, ये चैंपियंस ट्रॉफी इसी की वजह से इंडिया जीता है। अगर बैटिंग पर नोट, और कोहली ने भी रन किया और सब चीजें हैं, बट बेसिकली इस बंदे ने मैच जितवाए हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से बहुत तगड़ा है, इसको तो कप्तान होना चाहिए इनका। दो बंदे ऐसे हैं जिसके कभी इंडिया के अंदर भी बात नहीं होती, बट मुझे लगता है उनको कप्तान होना चाहिए। श्रेयस अय्यर अगर उनकी गुड बुक्स में नहीं है तो संजू, व्हाई नॉट संजू, ठीक है। उसकी एज का थोड़ा, ये 31 साल का है श्रेयस अय्यर, आराम से 5-6 साल का है। हाँ, वो भी 30 का ही है। चलो, उसकी थोड़ी सी फिटनेस का मुझे लगता है थोड़ा ऊपर नीचे वाला मामला। नहीं, ये तो फिटनेस भी बहुत सुपर फिट है, और एटीट्यूड है, कप्तानी स्टफ है लड़के में पूरा। नहीं, मगर ये है कि सना भाई जिस भी टीम में गया है, जिस भी फ्रेंचाइज में गया है, उनको मोस्टली उनको जो है ना वो जितवाया है इन्होंने, और बड़ा मतलब लकी चैंप के तौर पे इनको लोग जानते हैं आईपीएल के अंदर। तो खैर जी मगर सना भाई दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रियांश आर्या की जो है, जो उन्होंने 11 गेंदों पे 39 रन की इनिंग्स खेली, एक वो, उसके ऊपर भी चर्चा करनी है। और दूसरी संजू सैमसन, दूसरी लगातार इनिंग्स रन्स नहीं आए, मगर दोनों में मैं कमेंट्री सुन रहा था हिंदी में, और सनी पाजी बैठे हुए थे और दोनों के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि उस टाइम पे भी बात हो रही थी और इनके बाद टाइम पे भी बात हो रही थी। अच्छा, दोनों का वो कह रहे थे कि हेड स्टेबल रहता है, ठीक है, बड़ी शॉट मारते हुए हेड स्टेबल रहता है, बट दोनों ने ये बात नहीं की, दोनों के फुट मूवमेंट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। मगर आई डोंट नो, मैं कोई इतना वो तो नहीं हूँ, खैर थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली देखी तो जरूर है, मगर फुटवर्क नहीं होगा ना जब आपका, तो आप पाटे विकेट के ऊपर तो बॉल आपके सही है, आपके पास आ जाएगा। दोनों के पास आया, पहला चौका बड़ा अच्छा मारा था, मगर बाद में संजू तो बिल्कुल ही हट के खेलने के लिए गया। प्रयान शरिया ठीक लड़का, तगड़ा है। आपको याद है जब ये एशिया कप चल रहा था तो बहुत से लोग कहते थे कि अभी तो हमारा प्रयान आर्या बड़ा है। हाँ, बहुत सारे लोग, सूर्यवंशी आ गया, फिर शुभमन गिल बाहर हो गया, उसकी भी बात करते हैं। प्रयान शरिया आउट ऑफ सिलेबस हो गया थोड़ा तरीके से चेज किया, मक्खन मलाई तरीके से, ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी। और आपसे मैंने कहा था कि पावर प्ले, हालांकि वो प्रभसिमरन सिंह वो उतना अच्छा नहीं खेल के गया, ठीक है 43 बॉल सही कर गया, लेकिन जो तबाही मचाई है वो प्रियांश आर्या ने। 11 गेंदों पे 39, 355 का स्ट्राइक रेट, एंड दीज यंगस्टर्स दे आर बीस्ट। 4 छक्के 3 चौके, तो 11 गेंदों पे 39 अगर ऊपर से लग जाए तो भाई फिर बाकी आगे रास्ता आसान हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। कप्तान भी सही खेल के गया है, 29 गेंदों में 50। कूपर कॉनली पिछले मैच में भी अच्छा, अभी भी अच्छा रही, सही कसर जो है वो शशांक सिंह ने निकाल दी। लेकिन यहां पे जो सबसे ज्यादा तारीफ है वो प्रियांश आर्या की है कि जिस तरीके से उसने बारी खेली, उसने तो भाई साहब ऊपर से जो ऐसा कुटकुटापा प्रोग्राम किया है कि रुका ही नहीं। 11वीं पे तो आउट हो गया ना, उससे पहले 10 गेंदों पे 39, उन 10 में से 7 गेंदें जो है वो बाउंड्री के पार गई हैं, 3 ठप्पा खा के गई हैं, और जो 4 गेंदें हैं वो बाउंड्री के पार जाके गिरी हैं, यानी 4 छक्के 3 चौके 10 गेंदों के अंदर, और 11वीं बॉल पे तो आउट हो गया। तो जब इतना लाजवाब किस्म का ऊपर से स्टार्ट मिल जाए तो भाई फिर मंजिल काफी आसान हो जाती है। तो देखें, आयुष मात्रे बड़ा अच्छा खेल के गया, सरफराज आयुष मात्रे, चलो यंगस्टर उसकी बात करें, वैभव सूर्यवंशी, और ये प्रियांश आर्या इसको एज अ इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लेके आते हैं। ठीक है, एज उतना यंग नहीं है, यानी कि 18-20 साल वाला, लेकिन 24 साल भी कोई बूढ़ा नहीं हो जाता। तो इंपैक्ट की जो बारी है तो वाकई इंपैक्ट डाला है। इंपैक्ट प्लेयर जो नाम है ना, इंपैक्ट प्लेयर, तो उसके साथ जस्टिस किया है। जस्टिस यही है कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे कि हाँ जी ये है इंपैक्ट, तो इंपैक्ट बाकी आके उसने ऐसा डाला है कि बाकी बहुत आसान कर दिया। देखें 209 में से आप समझेंगे उसने जो ऊपर से 39 रन निकाले हैं 11 गेंदों पे, तो टारगेट आप समझेंगे 180-85 के करीब आप समझेंगे ओवरऑल टारगेट है। इतनी इंपैक्ट वाली बारी
कि वो अगली टीम का बीच में से 25 रन ही खा गया, 25 रन ही खा गया बीच में से अगली टीम के, इतनी शानदार पारी। तो टारगेट जो है वो फिर 185-90 के करीब, ऊपर के जो 20-25 रन है, इतनी इंपैक्ट वाली बारी थी कि ऊपर से वही साइड पे करके गया। तो शानदार चेज रहा है। बीच में हल्का सा थोड़ा सा मतलब मैच में मैंने इनडायरेक्टली बोलना चाहा कि स्टार स्पोर्ट्स वाले वही दिखा रहे थे जहां से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके, लेकिन लोग भी चला गए, लोगों ने पकड़ लिया कि जब वो शॉट था उस वक्त तो मैच खत्म हुआ था तो क्राउड तो बैठा हुआ होगा, लेकिन आपने जब वो वीडियो डाली उसमें तो बिल्कुल खाली ग्राउंड है, तो लोगों ने और मजाक उड़ाना शुरू किया कि जी आपने तो पंत को होटल से जबरदस्ती बुलाया कि दुनिया को ये साबित करने कि नहीं जी संजीव गोयनका ने कुछ नहीं किया था। यार ओनर की जो काफी इन्वॉल्वमेंट रहती है ना, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और प्लस फिर कैप्टन आपका पिछली बार भी अब भी ऐसा है जो कि T20 के नेचुरल प्लेयर नहीं है, वो खुद भी अपनी रेलेवेंस और अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप उनको जाके फोर्स करते हो तो फिर इसी तरह के भाई मामला बन जाते हैं जो कि हम देख ही रहे हैं। और संजीव गोयनका कपल्ड विद ऑल दोस कैप्टन जो कि खुद ट्रबल्ड हैं अपनी एग्जिस्टेंस को ढूंढ के, तो भाई फिर तो प्रॉब्लम आती ही आती है। दूसरी तरफ हम आपने बात पूछी है यहाँ सीएसके की, देखिए सीएसके इज कमिंग विद अ न्यू प्रॉमिस, दे आर डेवलपिंग अ टीम फॉर द फ्यूचर, दिस इज व्हाट आई बिलीव। बैटिंग में तो आज इन्होंने कुछ इतना गलत नहीं किया, हाँ अगर ब्लेम ज्यादा है बैटिंग का तो मैं दोनों सीनियर प्रोस को यहाँ ब्लेम दूंगा, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़। इस शीशा विकेट, जिस विकेट के ऊपर रन्स के अंबार थे, इस विकेट के ऊपर उन दोनों ने बैटिंग की है, मतलब 7 बॉलों में 7 रन संजू सैमसन, 22 बॉलों में 28 रन ऋतुराज गायकवाड़, इनके आयुष मात्रे हो गया, सरफराज हो गया, मतलब उन्होंने दोनों ने तो अपनी इनोवेशन दिखाई। आप देखो तो सही, सरफराज केम आउट विद अ डिफरेंट मेथड टू स्कोर ऑन दिस विकेट, 12 बॉलों में 32 रन। भाई इतना सामने, ये तो मिड इनिंग्स में भी पता था कि ऑन पेपर अगर देखो तो सीएसके के सामने जो पंजाब का बैटिंग अटैक है वो मच सुपीरियर है, और इवन एट द हाफ मार्क 209 आप उन्हीं को बैक करते कि वो जाते ही चेस करने के लिए। 11 बॉलों में 39 रन बना के इंपैक्ट प्लेयर वाले प्रियांश आर्या ने इंपैक्ट अपना डाला, और नीचे वो पूरी चेज आसान हो गई। हाँ आसान इतनी ना होती, अगर श्रेयस अय्यर की 29 बॉलों में 50 ना आती तो काफी मुश्किलात साबित हो सकती थी इस टीम के लिए, बट सीएसके की बैटिंग विल इवेंचुअली गेट देयर, बट सीनियर प्रोस को स्टेप अप करना पड़ेगा। आज तुम लोग देखो ना आयुष मात्रे और इसकी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी, मतलब एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे 15 बॉलें खेली हुई थी ऋतुराज ने और 20 रन बनाए हुए, तो दूसरे एंड के ऊपर ये 250-300 के स्ट्राइक रेट से ऑपरेट कर रहा था आयुष मात्रे, तो जूनियर